आज हमारे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर दो बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा में आ रहे हैं, उस गति को और तेज करने के लिए, इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। मोदी जी हरियाणा से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। हरियाणा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और उसी कड़ी के अंदर हमें अपना हवाई अड्डा मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर तेज गति से, क्योंकि आज पूरा का पूरा सिस्टम ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और हमें एक 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट जो अपने समय में तैयार होगा, 7,772 करोड़ रुपए जिसको पर लागत आएगी और वो 2028 के अंत तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। पूरे अपने समय में बनकर के तैयार होगा और हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज हमने यहाँ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस बैठक के अंदर अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। एक एक बारीक से बारीक चीज को हमने ध्यान से देख करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी पॉइंट पे ना रहे, उसको लेकर के हमने बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। हिसार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी टर्मिनल जो बिल्डिंग है उसका भी शिलान्यास करेंगे, जिसका आने वाले समय के अंदर लाभ मिलेगा। और यहां से भगवान श्री राम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से
महाराष्ट्र महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरेगी और इसी फ्लाइट से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य दर्शन भी करने का अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। आप सबको भी मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक पत्रकार हैं। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजिट को, क्योंकि ये हमारे हरियाणा से और हमारे हिसार से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा एक विकास की गति, क्योंकि जब यहाँ एयरपोर्ट होगा तो इसके चारों तरफ हमारे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट वो भी यहाँ पर आएंगी। जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ पर विकास के कई रास्ते खुलते हैं। जब कोई इतना बड़ा यूनिट आता है उसका लाभ यहाँ के लोगों को तो मिलता है, परंतु बाहर के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हरियाणा पधारने का हम जोरदार स्वागत करेंगे। सर, जो बिजली के दाम बढ़े हैं हरियाणा में, रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है कि 5,000 करोड़ का जनता पे भार बढ़ा है। और नंबर 2, जो एक रेवाड़ी में जो शहीद हुआ है सिद्धार्थ, उनके परिजन ये मांग कर रहे हैं कि एम्स का नाम उनके नाम से किया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो आपने बात कही है, कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में जा करके देखें तब वो दूसरे पे उंगली उठाए। बोलना तो आसान है। मैं देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इनमें तो वैसे होड़ लगी हुई है, नेता कौन बनेगा उसकी, उन्हें तो हाजिरी लगवानी है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है किसी से कि हमने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया। मुझे ध्यान में है भूपेंद्र हुड्डा 2013-14 हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रणदीप सुरजेवाला उसमें कैबिनेट का मंत्री था। मेरे ध्यान नहीं है, शायद बिजली मंत्री भी ना हो, बिजली मंत्री था, परिवहन मंत्री, पता नहीं, चलो परिवहन मंत्रियों की बिजली से चलती है। परिवहन मंत्री लगा लो या बिजली मंत्री लगा लो, मंत्री तो था वो कैबिनेट में उसमें। मैं उसको थोड़ा सा इनको आईना दिखाना चाहता हूँ। ये जो बात बोल रहे हैं बार बार, इनके समय के अंदर ये जो आराग लाप रहे हैं, इनके समय में क्या स्थिति थी? बिजली 4 घंटे में नहीं मिलती थी। देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से इस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि बिजली की स्थिति क्या थी इनके समय के अंदर। शहर के अंदर कट लगते थे, सारी सारी रात शहर के अंदर लोग गलियों में घूमते रहते थे, लाइट नहीं आती थी, तूफान आ जाता था पाकिस्तान के अंदर, बिजली हिसार की कट जाती। ये हालात थे इनके समय में। फिर बिजली यहाँ की कट गई, 15-15 दिन जोड़ा नहीं थे उसने, कहा जी तूफान के अंदर तारा गिर गई। ये हालात यही थे ना हालात। कोई मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके जो क्रियाकलाप थे मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। ये जो बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतना ये था, मैं इनके समय के अंदर बता रहा हूँ। इनके समय के अंदर जो इनकी स्लैब थी बनी हुई, ये आपको भी पता है, आप दिखाना है इनका। हाँ, पावर, मैं वही कह रहा हूँ कि बिजली मंत्री था, बिजली मंत्री था ये उसके अंदर। मैं ये उसके समय की बात बता रहा हूँ। इनके समय में इन्होंने स्लैब बना रखी थी 2 किलोवाट तक 25 यूनिट की। ये आप उनको पूछना, सुरजेवाला को भी पूछना, मैं सुरजेवाला साहब को भी कहूंगा, हुड्डा साहब को भी कहूंगा कि जनता के बीच में आकर के जवाब दें। ऐसे मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलते हैं सारा दिन, आपके पास झूठ से सिवा कुछ है ही नहीं है। मैं तथ्य लेकर के आया हूं। इनकी स्लैब थी बनी हुई ये 25 यूनिट की, ये 2014-15 की मैं आपको बता रहा हूं।
13-14 में 25 यूनिट की इनकी एक स्लैब थी बनी हुई। उस स्लैब का जो लमसम आता था 200 रुपए बिल आता था। अगर कोई व्यक्ति 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका बिल 200 रुपए आता था। ये मैं नहीं, इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, जो ये कह रहे हैं कि बिजली के रेट बढ़ा दिए। 50 यूनिट का रेट 200 रुपए आता था इनके समय के अंदर। अगर 100 यूनिट खर्च करता था उसका 378 रुपए आता था इनके समय के अंदर। अगर 150 यूनिट खर्च करता था 603 रुपए खर्च आता था इनके समय में, बिल आता था इतना। और अगर 200 यूनिट खर्च करता था 828 रुपए आता था। और अगर 250 यूनिट खर्च करता था तो 1053 का बिल आता था। इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, ये 2013-14। अगर 300 यूनिट खर्च करता था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला जिसमें बिजली मंत्री था, उसकी बात कर रहा हूं। लोगों को झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत है, झूठ बोलना, परंतु झूठ नहीं चलेगा। 300 यूनिट के ऊपर 1316 रुपए का बिल आता था। और मैं बताता हूं, अभी 25 यूनिट हमारे समय के अंदर 2025-26 आज की टिल डेट, आज की बात कर रहा हूं मैं, 25 यूनिट का हमारा खर्चा आ रहा है 55 रुपए का बिल आता है। आप देखिए कितना 200 रुपए का इनके समय में आता था, हमारे समय में 55 रुपए का बिल आ रहा है। आज की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई परिवार 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका 55 रुपए का बिल आएगा। ये मैं बोल रहा हूं। हमने सुधार किया है, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने पावर हाउस बनाए हैं पिछले 10 वर्षों में, कितने फीडर निकले हैं, कितना तारों का सुदृढ़ीकरण हुआ, कितने हमने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, ये गिनती नहीं है इसकी। बड़ा मजबूती से काम किया है। और अगर 50 यूनिट हमारे यहाँ खर्च करता है आज के समय के अंदर तो 110 रुपए का बिल आता है। आज की बात कर रहा हूं मैं, टिल डेट आज की, जो ये कह रहे हैं बिल बढ़ा दिया। और अगर 100 यूनिट कोई व्यक्ति खर्च करता है, इनके समय में 378 वो बिल आता था। ये 2013-14 की बात है। आज 25-26 245 रुपए का बिल आता है। और अगर 150 यूनिट खर्च करता है, इनके समय में 603 रुपए का बिल आता था, आज 443 रुपए का बिल आता है। कितना बड़ा अंतर है। ये महंगाई की बात कर रहे हैं। हम 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं। ये 200 यूनिट अगर कोई खर्च करता था, ये रणदीप सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है, इनके समय के अंदर 828 रुपए का बिल आता था। लोग इस प्रकार की बात बोलते थे, कहा बिजली तो आमदी नहीं, वही कहा अरे बिल बढ़ रहा है, कहा बिल ज्यादा है। ये स्थिति थी इनके समय में। और इनके समय के अंदर मैं बताना चाहता हूं, 300 यूनिट का बिल 1316 रुपए आता था और हमारे समय के अंदर 1230 रुपए का आता है। आज भी 2025-26 इतना सुदृढ़ीकरण करने के बावजूद भी हमारी सरकार ने बिलों को, लोगों के ऊपर बिलों का भार नहीं डाला है। ये तो झूठ बोल रहे सारा दिन। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पूछना चाहता हूं, 2013-14 में इन बिजली कंपनियों के ऊपर, चाहे वो HVVNL थी और चाहे DHVVNL है, कितना इनके ऊपर कर्जा था, वो भी स्पष्ट करे। मैंने विधानसभा के अंदर बताया था, विधानसभा के अंदर पूरा मैंने उत्तर दिया था, कितना कर्जा था। हमने उस कर्जे को भी उतारा है और वो अगले साल 2027 के अंदर जीरो हो जाएगा लगभग। ये कर्जा सारा जो इनका कर्जा था वो भी हमने उतारा है। इनका कर्जा उतारा है हमने। बिजली के भाव कम कर रहे हैं हम, बिजली के रेट कम करके दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं एक और बात आज आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना ये चला रखी है। 15,000 घरों के ऊपर 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है, सोलर पैनल लगा रहे हैं।
जिनका 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग गया उसका बिजली का बिल 0 हो गया, कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है। और मैं ये भी कहूंगा आज आपके माध्यम से कि आप अपने अपने घरों के ऊपर जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाएं, 2 किलोवाट का लगेगा, कोई खर्चा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा सरकार उसको देने का काम कर रही है, उसका फ्री में लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु किस प्रकार की बातें बोलते हैं, सारा दिन झूठ पे खड़े हैं, ऊपर टोल रहे हैं, इधर उधर की बात करते हैं। ये भाई अपने तरफ देखना चाहिए कि हमने क्या किया अपने समय के अंदर, किस प्रकार से सिस्टम को कलेप्स करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। उसके अंदर साझीदार था, ये सुरजेवाला साझीदार था, जब तो मलाई खाता था, सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं था कि लोगों को सुविधाएं देनी है, नहीं देनी। आज हरियाणा के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज हरियाणा के अंदर हमने अपने बजट के अंदर घोषणा की है हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। हर क्षेत्र के अंदर ये विकसित हरियाणा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, और उस विकसित भारत को लेकर के विकसित हरियाणा मजबूती से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के काम कर रही है, और आगे भी हमारा हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ेगा। ये झूठ मत फैलाएं और ना झूठ बोलें, पहले अपने गिरेबान में झांके और जो मैंने बात कही है उसके ऊपर जरूर मंथन विचार करके तब फिर स्टेटमेंट दें, झूठ मत बोलें। मैं ये कहना चाहता हूं। हिसार को मेट्रोपॉलिटन सिटी आपने घोषित कर रखा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट की बात चल रही है, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन शहर के भीतर ट्रैफिक जाम से शहर बेहाल है, उसको लेकर कोई एक अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाहर के लोग अगर आएंगे तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमारी व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखिए उसी हिसाब से धीरे धीरे करके व्यवस्थाओं का भी परिवर्तन होता रहता है। हमने अभी बजट के अंदर एक घोषणा की है, शायद आप लोगों को ध्यान में होगा, फ्यूचर डिपार्टमेंट, हमने उसके अनाउंसमेंट किए। आने वाले 20 वर्षों के अंदर हमें क्या चीज की आवश्यकता है उसकी प्लानिंग आज खड़ी हो जाएगी। वो डिपार्टमेंट ये काम करेगा, वो देखेगा कहाँ क्या हमने खड़ा आज करना है जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिले, उसके ऊपर देखेगा ना, विचार करेगा ना। एयरपोर्ट पर और क्या क्या एक्सपेंशन होंगे, क्योंकि काफी सारी दूसरी यूनिट्स भी यहाँ पर लाई जा रही हैं, तो वो क्या क्या कामकाज होना है? नहीं देखिए बहुत सारे अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमने तो स्वागत करना चाहिए। परंतु विपक्षी दल विकास को देख करके भी मुरझा जाते हैं, उनके तो प्राण छूट जहाँ भी नहीं क्यों कर रहे इतना काम है तो साइनिंग नहीं हो रहा। कमाल तो ये हो गया, मैंने कहा भी अभी भाई आज यहाँ से आइए, आप लोग का स्वागत करेंगे, आपने तो आकर के यहाँ बुक्का लेकर लाइन में सबसे आगे खड़े होना चाहिए यहाँ के नागरिक के नाते। मुख्यमंत्री जी आज नूंह से जो विधायक है उन्होंने वक्फ के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है, कांग्रेस के जो विधायक हैं। और देखिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वक्फ एक अभी बिल आया है, इस बिल का देश के लोगों को और मुस्लिम समाज को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो वक्फ की संपत्ति थी वो कुछ ही लोग थे, और इस प्रकार का कांग्रेस ने जो कानून बनाया हड़बड़ाहट के अंदर बनाया, वोट बैंक को ध्यान में रख करके बनाया कि ये वोट बैंक हमारे खाते में आ जाएगा, परंतु उसको ये मालूम नहीं था कांग्रेस को कि आपके खाते में नहीं, आपका नुकसान होगा इससे, और नुकसान हुआ है उसका। आप 0 पे आउट हो रही है कांग्रेस, आप देख रहे हैं ना, हरियाणा के अंदर 0 पे आउट होगी, यहाँ नींव रखी गई उसकी, दिल्ली में तीसरी बार 0 पे आउट हो गई, कांग्रेस का बचा नहीं कुछ भी। अब तो कांग्रेस के लोग ये सोच रहे हैं कि भाई क्या करें हम भी, सीएलपी नेता भी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बिल का मुस्लिम समाज को भी लाभ है, हर व्यक्ति को लाभ है। अभी विधानसभा के अंदर हमने एक कमेटी का भी गठन किया है, एक विषय आया था वक्फ बोर्ड की लैंड थी, 1967 के अंदर वो लैंड श्यामलाल दे थी, 1967 के बाद वो 1990 में कोई नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन होकर के उसको वक्फ के नाम कर दिया जाता है। ये तो तथ्य है हमारे यहाँ,
अभी विधानसभा में उठा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया कि रोहतक के अंदर वहां के जो बत्रा जी विधायक हैं, यहां तक कहा गया कि ये सरकार का गलत जवाब दे रही है, प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे, ये बात कही गई। मैंने कहा तो गंभीर मामला है भाई, अगर प्रिविलेज मोशन की बात आ रही है फिर तो गंभीर मामला है। हम उसकी तय में गए तो देखा कि 1976 से पहले वहां पर तालाब भी था, परंतु वो श्यामलात दे थी। परंतु जब वो 1990 के अंदर नोटिफिकेशन हो गया कि वक्फ की लैंड है, उसमें कास्ट दिखाई गई, कोई तालाब नहीं दिखाया गया भी यहाँ कोई तालाब है, वक्फ के नाम करते। एक हमने तो जो कागजों में था वो था, जब डीपली गए उसके तो श्यामलात दे निकली। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान वो देखिए, इसका लाभ भी होगा और मुस्लिम समाज को भी लाभ है कि जो इतनी बेशकीमती प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का एक इस बिल के आने से उसका सुदृढ़ीकरण होगा। 14 को आप शुरुआत कर रहे हैं डोमेस्टिक की, फ्यूचर डिपार्टमेंट आप बनाने जा रहे हैं, तो एक क्या टाइम फ्रेम आप सोचते हैं, आपका क्या विजन है कि इंटरनेशनल कब तक, क्योंकि इंटरनेशनल का नाम लेते ही कई तरीके की बातें करने लगते हैं लोग। तो आपने डोमेस्टिक तो शुरू कर दी 14 को और फ्यूचर डिपार्टमेंट भी शुरू कर दिया, व्हाट इज योर विजन के कब तक आप इंटरनेशनल स्टार्ट हो जाएगा, साल 2 साल 3 साल? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर हमारा वो सेंटर था बच्चों को सिखाने का, फ्लाइंग क्लब था। फ्लाइंग क्लब। भाई उसकी भाषा ना बोल, वो तो मेरे तो ध्यान में रहा था, मैं तो एक आदमी कह रहा, कहा जी वो पानी जो दे दिया ना, इसमें तो बिजली तो काट लिखा था, तो मक्का पानी दे दिया, सेम पोजीशन इसकी है। ने कहा जी ये तो एरोड्रम था और अब भी एरोड्रम है। भाई एरोड्रम का मतलब क्या, गूगल पर सर्च कर ले, नहीं पता लग रहा था। एरोड्रम का मतलब भी हवाई अड्डा, एयरपोर्ट का मतलब भी हवाई अड्डा। अगर नहीं पता लग रहा तो सर्च कर लेना, पता लग जाएगा। इस प्रकार का लोगों को गुमराह करना, भाई देखिए हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हवाई अड्डे पर फ्लाइंग, यहाँ से भगवान श्री राम और अन्य स्थानों के ऊपर फ्लाइंग हो रही है। यहाँ से लोग आएंगे तो फ्लाइंग बढ़ेगी। आज नेशनल कल इंटरनेशनल होगा, क्यों नहीं होगा? हम ये थोड़ी होता है कि मैं आज ही अपना मकान बना लूँ, मकान के अंदर आज ही कार खड़ी करती हूँ, आज ही मैं वहां पर बच्चों की भी चौथी मंजिल भी मैं आज ही बनाती हूँ। धीरे धीरे होगा ना, एक सिस्टम है। ये जहाँ से लोग आना शुरू होंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग बाहर जाएंगे और लोग इधर आएंगे, क्यों नहीं बनेगा? ये बहुत बड़ा भाग इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इसकी शुरू में ही चर्चा की कि पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग और हमारा हरियाणा का तो काफी बड़ा भाग इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं टेक्निकली सर इसकी परिभाषा की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि एरोड्रम के ऊपर कोई भी हवाई जहाज उतर सकता है और यहाँ से उड़ान भर सकता है, लेकिन एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए परमिशन होती है, एरोड्रम पर नहीं होती। देखिए कल यहाँ से कमर्शियली फ्लाइट उड़ेगी 14 तारीख को, अयोध्या जा रही है, अयोध्या जा रही ना, हफ्ते में 2 दिन जाएगी। अभी जैसे जैसे उसकी बुकिंग होगी हमारे पास, अगर 2 दिन है ज्यादा, अगर बुकिंग होगी तो 3 दिन भी करेंगे, अगले फिर 4 दिन भी करेंगे, डेली भी कर देंगे। तो जैसे है जी। हाँ, पहले तो मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि हमने उसको एक दिन के लिए खोला था, 1 दिन 2 दिन के लिए 2 घंटे खोला था। 2 घंटे में पूरी की पूरी फ्लाइट ही बुक होगी। ये बता, जब अगर ज्यादा लोग आने वाले होंगे तो क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे ना। वो सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं क्योंकि पशु अभी भी जो है एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर है और उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भी जहाज उतर चुका है, राष्ट्रपति का भी जहाज उतर चुका है, तो क्या जो अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, ये नया एयरपोर्ट है साहब, इसकी बाउंड्री बनी है, कोई छोटा नहीं है 1-2 एकड़ में। ये 600 एकड़ के अंदर है, 600-800 एकड़ में, 700 एकड़ के अंदर है ये। भाई इतनी बड़ी बाउंड्री बनी है और इसके अंदर कोई 1 दिन में तो बाउंड्री नहीं बनी, समय भी लगा है।
जंगल है तो ये इसके अंदर 700-750 एकड़ है जमीन। 700-750 एकड़ में कुछ पेड़ भी खड़े हैं, जंगल भी खड़ा है, कोई ना कोई पशु अंदर रह सकता है, निकाल रहे हैं ना उसको। इसको एक भी पशु इसके अंदर नहीं रहेगा, सबको बाहर करेंगे, क्योंकि ये सुरक्षित दृष्टि से अधिकारी लगे हुए हैं, विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थान के ऊपर पहुंचाना है। उनको ऐसे थोड़ी कहीं से निकाल देंगे, उनको पकड़ करके कहीं सुरक्षित स्थान पे छोड़ेंगे, उसके लिए काम कर रहे हैं। सर, हिसार के साथ अम्बाला एयरपोर्ट की बात आपने एचएमडीए का नोटिफिकेशन किया था, लेकिन आज तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई और स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। किस चीज की? एचएमडीए हिसार मेट्रोपॉलिटन सिटी वाली बात। तो वो कब तक चल रहा है, कितनी गति से काम चल रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत कहा, विकसित हरियाणा, 2014 के बाद एक भी डिस्ट्रिक्ट हमारा ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट 4 लाइनिंग से ना जुड़ा हो। हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइनिंग से जोड़ दिया। हमारे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर 4-4, 5-5 4 लाइनिंग रोड, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से, 8-8 4 लाइनिंग रोड, कोई इधर से आएगा, कोई उधर से आएगा। ये कितनी गति से काम, ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर तो है। परंतु हमारे जो विपक्षी साथी हैं, पता नहीं काला चश्मा लगाकर रखा, नहीं दिख रहा, उनमें तो दिख ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी, आपने रोडों की बात की, एक 7 किलोमीटर का टुकड़ा है NH9 से NH52 का, किसानों की पेमेंट भी लगभग हो चुकी है, लेकिन बंद नहीं बढ़वा देंगे, कोई बात नहीं, ये छोटी बात है। इतना बड़ा उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, हो जाएगा, ये तो घंटे से 2 घंटे का काम है। सर, हरियाणा हिसार एयरपोर्ट आप लोग रन कर रहे हैं, अम्बाला का कब तक? कुछ परमिशनें आनी बाकी हैं, वो आ जाएंगी जल्दी और वो भी चालू होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर मैं विकसित भारत और विकसित हरियाणा की बात कर रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो लगभग तैयार हैं। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, 750 करोड़ रुपए की, काम चल रहा है। उसी के साथ ही पंडित दीनदयाल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो गई है, उसका भी जल्दी उद्घाटन होने वाला है। भिवानी के अंदर पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गया, उसका भी उद्घाटन होना है। और हमारे जो कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बन करके तैयार हो गया, उसका भी जल्दी उद्घाटन होना है। दिल्ली से लेकर के माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू रोड आपके सामने चालू हो गया, नहीं हो गया? चालू है ना? चालू है। कांग्रेस वाला तो नहीं दिखाई देता, पर इतना जरूर दिखाई दे। कई लोग नहीं, मैं बता रहा हूँ, कई लोग जब यार कोई बात आ गया मुंह के ऊपर कर देनी चाहिए। कई लोगों को यो दिखाई दे, किसी मंच के ऊपर खड़े हो, 15 मिनट के बाद दूसरे मंच पे आ जाओ। स्पीड है कि नहीं? पूरी स्पीड है ना पूरी। 15 मिनट पहले किसी मंच पर ना, उस रोड पे नहीं, ये दूसरा रोड था, ये दूसरा रोड था। हाँ, 152 जी। हिसार की कई पंचायतें IIT के लिए मुफ्त जमीन देने को तैयार हैं, तो क्या हिसार में IIT की घोषणा कर? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो हरियाणा को कर रहे हैं। और मेरे लिए ये भी गर्व की बात है कि जो हमारे कैश द रैन आदरणीय हमारे CR पाटिल जी, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने अपना योजना का इसका शुभारंभ भी हरियाणा से किया कि बरसात का एक पानी भी वेस्टेज ना जाए, क्योंकि हमारे सामने आने वाले समय के अंदर पानी की समस्या न रहे। जो मैंने फ्यूचर डिपार्टमेंट की बात कही है, ये उसी के अंदर है। और ये एरिया जो जिसके अंदर हम बैठे हैं, इस एरिया के अंदर अटल भूजल योजना के तहत तालाब बनाने का काम, और हमने जब ये कहा आदरणीय CR पाटिल जी से कि हमारे 89 ब्लॉक हैं जिनके अंदर ये तालाब बनाने की आवश्यकता है किसानों को,
उन्होंने मन से ही ये बात कही, कहा 89 के 89 ब्लॉक ही बेच दो, सारे कर देंगे। ये काम की गति देखिए ना, आने वाले समय के अंदर पानी की समस्या न रहे, बरसात की एक बूंद भी अगर गिरे तो उसको भी हम कैच करके सुरक्षित करके रिचार्ज करें अपने खेत के अंदर में, जिससे कि हमारा लाभ, हमारी फसल की भी पैदावार ज़्यादा होगी। उसको लेकर के लगातार सरकार गति से काम कर रही है। विपक्ष वाले तो अभी सोच ही रहे हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी बात कर रहा था 7,000, हाँ 7200 एकड़ है, 7,200 एकड़ ये एयरपोर्ट का टोटल रकबा है। जब इसकी बाउंड्री हाँ बाउंड्री 2000 एकड़ की है। 2000 एकड़ के अंदर भी कोई ना कोई पशु तो रह जाता है ना। इन सारी उसकी नई चीज यार, उसके अंदर कमियां का नया का स्वागत करना चाहिए। क्या बातें कर रहा है, जिम्मेवार व्यक्ति, विकास सहन नहीं हो रहा भाई। मैं भी निमंत्रण दे रहा हूँ और हमने निमंत्रण भेजा है भाई, आइए आप हमारे माननीय सांसद हैं और आपने जरूर यहाँ रहना चाहिए और रह करके इसका स्वागत करना चाहिए आकर के। वो कह रहे हैं जी विधायकों को नहीं बुलाया। विधायकों को भी बुला लेंगे, विधायकों को भी निमंत्रण में चला जाए। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस का आज अहमदाबाद में अधिवेशन है, जबकि हरियाणा में अभी तक सीएलपी नेता नहीं ढूंढ पाई और सदन में कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी को भी आ रही हुई, क्योंकि विपक्ष का नेता तो जरूर चाहिए। तो किस तरह से आप अगली बढ़िया जनता खत्म कर देगी। ये उनका इंटरनल मैटर है। मैंने तो घोषणा कर दी थी, मखौटा साहब हम तो तेरे कोई मान रहे, हाँ कांग्रेस वाले नहीं मान रहे, हम तो मान रहे। मैं भाई आप ही आखिरी एक सवाल ले लेते समय। मुख्यमंत्री जी, आपने सांसद जी को निमंत्रण दिया था, उस पर हमने पूछा था उनसे, उन्होंने बोला आपकी भाषा भी बोला, जो करनाल कहते गए, बोला भाई मैं ना बैठूं उसमें तो टायर कहीं भी दस सकता है रनवे पे। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से सांसद बना, बड़ी मुश्किल से सांसद बना, टायर दस सकता है रनवे पे जी। देखिए सोच देखिए आप, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, और इतनी बड़ा प्रोजेक्ट यहां आ गया, ये पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। पूरे हरियाणा के लिए, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ किया, जिससे हिसार इतनी गति से विकसित होगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। परंतु इस प्रकार के मजाक करना ये उसको शोभा नहीं देता। बस इतना कहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।